पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता। अंजलि और हर्ष एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हर्ष 12वीं में था और अंजलि 11वीं में थी। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते थे, लेकिन कभी कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई एक दूसरे को ये बोलने की। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ दिखता था। दोनों रोज़ स्कूल की असेंबली के समय एक दूसरे को देखते थे और दोनों के चेहरे पर मुस्कान होती थी। जब गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं और हर्ष को अंजलि की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि अभी स्कूल भी बंद था और वो एक दूसरे को देख प्रार्थना में बिल्कुल भी नहीं था। जब प्रार्थना ख़त्म हुई और सभी बच्चे अपने अपनी क्लास में जाने लगे, तभी हर्ष ने देखा कि अंजलि अपनी क्लास के लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी। तो वो समझ गया कि अंजलि लेट आई होगी। हर्ष उसे देखकर बहुत खुश हो गया। हर्ष उससे बात करना चाहता था, उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था। एक बार ऐसा हुआ कि हर्ष और अंजलि की नज़र मिली। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दोपहर में जब लंच टाइम हुआ, हर्ष अंजलि से बात करने की कोशिश कर रहा था। इसी कारण उसने अपना टिफ़िन भी नहीं खाया था। उसे बस किसी भी तरीके से अंजलि से बात करनी थी। वो अंजलि की क्लास के बाहर ही चक्कर लगा रहा था कि कब उसे मौका मिले अंजलि से बात करने का और वो उसे स्कूल के बाद बाहर रुकने के लिए बोल सके। तभी थोड़ी ही देर में अंजलि को क्लास से बाहर आते हुए देखा। वो अकेली थी। मौका देखते ही हर्ष ने अंजलि से कह दिया कि स्कूल के बाद थोड़ी देर के लिए स्कूल के बाहर जो बस स्टॉप है वहाँ रुकना प्लीज़। अंजलि ने उसे देखकर बोली ठीक है और चली गई। दोनों अपनी क्लास में चले गए। बस जल्दी से स्कूल का समय ख़त्म होने का दोनों इंतज़ार कर रहे थे। अंजलि के मन में बहुत से प्रश्न चल रहे थे। हर्ष क्या बोलेगा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं उससे क्या बात करूँगी। स्कूल का समय ख़त्म हुआ। सभी बच्चे अपने घर जाने के लिए निकल गए। अंजलि और हर्ष भी स्कूल से निकले और बस स्टॉप पर गए। अंजलि जब वहां पहुंची तो हर्ष पहले से ही वहां खड़ा था। अंजलि उसके पास गई और उसके बाजू में जाकर खड़ी हो गई। हर्ष का दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगा था। फिर हर्ष ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम इंस्टाग्राम पर हो? वो बोली, नहीं, मेरे पास फ़ोन नहीं है। हर्ष ने पूछा, क्यों? तो अंजलि बोली, अभी मैं 11वीं क्लास में हूँ और मेरे घर पर अभी फ़ोन चलाना मना है। हर्ष बोला, ठीक है। फिर दोनों के बीच थोड़ी शांति थी। फिर हर्ष ने पूछा, आज तुम लेट क्यों आई स्कूल? अंजलि बोली, मेरी बस छूट गई थी, मुझे देर हो गई। फिर अंजलि बोली, क्यों, तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे? हर्ष थोड़ा मुस्कुराकर बोला, हाँ। फिर हर्ष ने पूछा कि अभी तुम घर चली जाओगी तो अगर मुझे तुमसे बात करना हुआ तो कैसे बात करूँगा? तुम अपना नंबर दो ना। अंजलि बोली, क्या बात करनी है तुम्हें? हर्ष बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात करने के लिए मन हुआ तो। अंजलि बोली कि मेरे दोस्तों के पास मेरे पापा का नंबर है, उनको मुझसे बात करना रहता है या कुछ काम रहता है तो वो उस पर फ़ोन करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वो नंबर नहीं दे सकती। और तभी अंजलि की बस आ गई और वो हर्ष को बाय बोलकर चली गई। हर्ष उधर ही रुका था थोड़ी देर तक और सोच रहा था कि वो अंजलि से कैसे बात करे। यही सोचते सोचते वो घर चला गया। उसे अंजलि की बहुत याद आ रही थी। उधर अंजलि भी रात भर सोई नहीं। उसे वो सब बात याद आ रही थी जो उसके और हर्ष के बीच में हुई थी। बस स्टॉप पर आज पहली बार दोनों ने एक दूसरे से बात किया था। अगले दिन फिर दोनों स्कूल में मिले। दोनों खुश थे एक दूसरे को फिर से देखकर। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। वो दोनों बस स्टॉप पर थोड़ी देर के लिए मिलते और फिर अपने अपने घर चले जाते। एक दिन हर्ष ने सोचा, बस हो गया, मैं और ऐसे नहीं रह सकता। अब मैं अंजलि को अपने दिल की बात कह दूंगा। फिर क्या, अगले दिन बस स्टॉप पर अंजलि से मिलने गया
तो बहुत ही हिम्मत जुटाकर गया था। हर्ष अंदर से बहुत घबराया हुआ था कि अंजलि क्या बोलेगी। जब वो बस स्टॉप पर मिले तो अंजलि उससे अपनी परीक्षा के बारे में बात कर रही थी। तभी बीच में हर्ष बोल पड़ा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंजलि बोली, हाँ बोलो। हर्ष चुप हो गया, उसके दोनों पैर कांपने लगे। फिर उसने आंख बंद करके जल्दी से बोल दिया, आई लव यू। ये सुनते ही अंजलि का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। हर्ष ने उससे कहा, कुछ बोलो, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में। अंजलि चुप ही थी। हर्ष ने कहा, मुझे इंतज़ार रहेगा तुम्हारे जवाब का, और उधर से चला गया। अंजलि उधर ही रुकी थी। फिर कुछ ही देर में बस आई और वो भी चली गई। दोनों रात भर सोए नहीं। अंजलि सोचती रही, क्या बोलूँ मैं हर्ष को, ये सब जो हो रहा है सही है या गलत है, मैं कल से उसे क्या जवाब दूंगी। हर्ष बेसब्री से कल का इंतज़ार कर रहा था, अंजलि के जवाब के लिए। अगले दिन हर्ष स्कूल में पहुंचा और देखता है कि अंजलि आज स्कूल ही नहीं आई, तो वो और ज़्यादा बेचैन हो गया। अंजलि स्कूल में क्यों नहीं आई, उसके मन में ऐसे बहुत से प्रश्न चल रहे थे। वो किसी को कुछ बता भी नहीं सकता था और ना ही किसी से कुछ पूछ सकता था। वो नहीं चाहता था कि स्कूल में ये बात किसी को पता चले और अंजलि को कुछ परेशानी हो। वो बस अंजलि के बारे में ही सोच रहा था। अब हर्ष का पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। अब उसका सारा ध्यान अंजलि की तरफ रहता था। स्कूल ख़त्म हुआ तो वो सबसे पहले बस स्टॉप गया, जहाँ वो रोज़ अंजलि से मिलता था। कुछ देर वहीं खड़ा था और फिर उदास होकर घर चला गया, इसी उम्मीद में कि कल जब अंजलि स्कूल आएगी तब उससे सब पूछ लेगा। अगले दिन अंजलि स्कूल आई थी और स्कूल के बाद वो उसी बस स्टॉप पर हर्ष से मिली। अंजलि के आते ही हर्ष उससे पूछने लगा, क्या हुआ था, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई, सब ठीक तो है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। अंजलि बोली, कुछ नहीं, लेट हो गया था। हर्ष ने बोला, तो क्या हुआ, लेट ही आ जाती, जैसे पहले आई थी देर से। अंजलि बोली, नहीं, ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि मैं लेट सोकर उठी थी। हर्ष मुस्कुराने लगा और फिर पूछा कि क्या सोचा, मैंने तुमसे कुछ कहा था कल। अंजलि चुप ही थी, फिर बोली, क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हर्ष बोला, उसमें इतना क्या सोचना, मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में। अंजलि मुस्कुराने लगी। फिर हर्ष अंजलि का जवाब समझ गया और बोला, मैं समझ गया तुम्हारा जवाब, लेकिन सुनो, मुझे तुमसे बात करना हो तो कैसे करूं? तुम्हारे पास तो फ़ोन भी नहीं है। अंजलि बोली, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी जब पापा का फ़ोन मेरे पास होगा तो, लेकिन तुम दोबारा उस नंबर पर फ़ोन नहीं करना। हर्ष बोला, ठीक है, और उसे अपना नंबर दे दिया और दोनों अपने अपने घर चले गए। शाम को हर्ष इंतज़ार कर रहा था कि शायद अंजलि फ़ोन करे। वो अपने फ़ोन की तरफ ही बार बार देखे जा रहा था। शाम से रात हो गई, अंजलि का फ़ोन नहीं आया। अगले दिन स्कूल के बाद हर्ष ने अंजलि से पूछा, तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया? वो बोली, पापा का फ़ोन नहीं था मेरे पास और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि फ़ोन पर मैं क्या बात करूँगी। हर्ष बोला, इसमें क्या, फ़ोन करती तो बात अपने आप हो जाती कुछ। ऐसे ही वो दोनों रोज़ स्कूल के बाद मिलते थे और अंजलि कभी कभी हर्ष को फ़ोन करती थी, उनकी बातें होती थीं। एक दिन ऐसा आया कि हर्ष का स्कूल में आखिरी दिन था, क्योंकि वो 12वीं क्लास के बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली थी और 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा की पढ़ाई के लिए छुट्टी होने वाली थी। दोनों आज बस स्टॉप पर मिले। अंजलि बहुत उदास थी कि कल से हर्ष स्कूल नहीं आएगा और हर्ष भी बहुत उदास था। अंजलि ने हर्ष से कहा कि अच्छे से पढ़ाई करना बोर्ड पेपर के लिए। हर्ष बोला, हाँ। हर्ष की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, कल से मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। अंजलि शांत थी और बोली, ऐसे उदास मत हो, मैं तुम्हें फ़ोन करूंगी।
रोज़ हर्ष अंजलि को गले लगाना चाहता था, लेकिन दोनों बस स्टॉप पर थे, इसलिए हर्ष ने कुछ नहीं किया, बस अंजलि का हाथ पकड़कर खड़ा था। वो सोच रहा था कि काश समय इधर ही रुक जाता और दोनों हमेशा के लिए एक साथ ही रहते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। अंजलि की बस आ गई। हर्ष उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। अंजलि उसे बहुत समझा रही थी कि मुझे जाने दो, घर पहुंचने में देरी हो जाएगी तो मम्मी पूछेंगी कि देर से क्यों आई। हर्ष फिर भी उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने अंजलि का हाथ पकड़ा ही था और बस चली गई। अंजलि बोली, देखो बस भी चली गई, अब दूसरी बस कब तक आएगी। हर्ष बस अंजलि को देखे ही जा रहा था। कुछ ही देर में दूसरी बस भी आ गई। इस बार अंजलि बोली, प्लीज़ मुझे जाने दो, घर में मुझे बहुत डांट पड़ेगी, मैं और लेट हो गई तो। हर्ष ने बोला, पहले वादा करो कि तुम मुझे रोज़ फ़ोन करोगी। अंजलि बोली, हाँ करूँगी। इस बार हर्ष ने अंजलि का हाथ छोड़ दिया और अंजलि बस में चली गई। हर्ष उधर ही खड़े होकर अंजलि को देख रहा था। बस की खिड़की से अंजलि बाय बोली और फिर बस चली गई। अंजलि हर्ष से फ़ोन पर रोज़ बात करती थी। जब 3 दिन बाकी थे परीक्षा के लिए, हर्ष को अंजलि से मिलना था। एक दिन हर्ष अंजलि को बिना बताए स्कूल छूटने के समय उसे बस स्टॉप पर गया, जहां वो रोज़ मिलते थे। अंजलि स्कूल के बाद घर जाने के लिए उसी बस स्टॉप पर आई। उसने देखा कि हर्ष बस स्टॉप पर था। वो दूर से ही हर्ष को देखकर खुश हो गई। फिर तो वो ना दाएं देखी ना बाएं और भागी भागी बस स्टॉप पर पहुंची। वो बहुत खुश थी। हर्ष के पास जाते ही वो बोली, तुम यहाँ? कल तो तुमने फ़ोन पर नहीं कहा था तुम आने वाले हो। हर्ष बोला, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए नहीं कहा था। अंजलि बोली, अच्छा किया कि तुम आ गए मिलने, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। हर्ष बोला, हाँ मुझे भी बहुत याद आ रही थी, इसलिए आ गया। परीक्षा के लिए बस 2 दिन बाकी हैं, सोचा मिल लूँ। अंजलि ने पूछा, तुम्हारी पढ़ाई हो गई सब? हर्ष बोला, हाँ लगभग हो ही गई है सब। वो बोली, ठीक है, अच्छे से सब लिखना, परीक्षा में तुम्हें अच्छे मार्क्स लाना है। हर्ष बोला, हाँ। 2 दिन बाद हर्ष का पहला पेपर था। परीक्षा के एक दिन पहले हर्ष का फ़ोन ख़राब हो गया। हर्ष की छोटी बहन ने फ़ोन से खेलते खेलते उसे पानी में गिरा दिया था। हर्ष को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब वो अंजलि से बात नहीं कर सकता था और ना ही अभी उसे दूसरा फ़ोन मिलता, क्योंकि परीक्षा चल रही थी तो उसके पापा उसे दूसरा फ़ोन नहीं देते थे। उधर अंजलि भी बहुत परेशान थी, क्या हुआ होगा, हर्ष का फ़ोन क्यों नहीं लगता अब। फिर वो सोची कि शायद वो पढ़ाई करता रहता होगा तो फ़ोन बंद कर दिया होगा। अंजलि इंतज़ार कर रही थी कि शायद परीक्षा ख़त्म होते ही हर्ष मिलने आए। हर्ष ने यही सोचा था कि जैसे ही परीक्षा ख़त्म होगा तो वो अंजलि से मिलने जाएगा। आखिर वो दिन आ ही गया। आज हर्ष की आखिरी परीक्षा थी। हर्ष बहुत खुश था कि परीक्षा के बाद वो सीधा बस स्टॉप जाएगा अंजलि से मिलने। आज उसका हिंदी का विषय का परीक्षा था। वो परीक्षा में जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था कि जल्दी से पेपर ख़त्म हो और वो अंजलि से मिलने जाए। पेपर ख़त्म हुआ और वो सबसे पहले अपने क्लास से निकला और सीधा उसी बस स्टॉप पर गया। अभी स्कूल की छुट्टी होने के लिए 1 घंटा बाकी था, फिर भी वो चला गया उधर और इंतज़ार कर रहा था अंजलि का। वो 1 घंटा भी उसे अब सालों लग रहे थे। 2 बज गए, स्कूल के छूटने का समय हो गया। हर्ष की नज़र बस अंजलि को देखने के लिए बेचैन थी। वो बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा था। आखिर अंजलि उसे दिख गई। बस स्टॉप की तरफ आते हुए अंजलि की नज़र हर्ष की ओर दूर से ही गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और वो दौड़ने लगी कि जल्दी से हर्ष के पास पहुंच जाए। उसको इतना भी ध्यान नहीं था कि वो रोड पर दौड़ रही है। तभी अचानक से दूसरी तरफ से एक ट्रक बहुत ही तेज़ी से अंजलि के तरफ आ रहा था। हर्ष कुछ कर पाता उसके पहले वो ट्रक अंजलि को टक्कर मारकर चला गया। हर्ष को कुछ समझ ही नहीं आया, वो उधर ही खड़ा रह गया। कुछ देर और अंजलि के आजू बाजू बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। हर्ष दौड़ के अंजलि की तरफ गया। वो उसके पास जा ही रहा था कि उधर खड़े लोगों ने उसे रोक दिया। वो बिल्कुल शांत हो गया था, उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। थोड़ी ही देर बाद एम्बुलेंस आई और अंजलि को पास वाले अस्पताल लेकर गई। हर्ष उधर ही खड़ा रह गया। कुछ देर बाद वो भी अस्पताल गया और अंजलि के लिए पूछताछ किया और उसके कमरे की तरफ गया। उधर उसने देखा कि अंजलि के मम्मी पापा भी आ गए हैं।
हर्ष थोड़ी दूर ही खड़ा हो गया। उसने देखा कि अंजलि की मम्मी रो रही थी। ये सब देखकर उसे भी रोना आ रहा था। कुछ देर बाद एक डॉक्टर निकले अंजलि के रूम से। अंजलि के पापा डॉक्टर के पास गए और उनसे पूछने लगे, कैसी है मेरी बेटी? वो ठीक तो है ना डॉक्टर? उदास दिख रहे थे। फिर वो बोले, हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाए। ये सुनते ही हर्ष वहाँ से चला गया। उसे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। वो बस स्टॉप के थोड़ी दूर पर एक गार्डन था, वहाँ जाकर बैठ गया। वो बहुत रोने लगा। उसे अंजलि की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि अंजलि उसके वजह से ही आज उसके साथ नहीं है। ना वो आज उससे मिलने आता और ना ही वो सब हुआ होता। शाम हो गई थी। हर्ष वहाँ ही बैठकर बहुत रोए जा रहा था। फिर किसी ने हर्ष को रोते हुए देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ? तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? हर्ष कुछ नहीं बोला। फिर उस आदमी ने कहा कि घर जाओ, बहुत देर हो गई है। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। वह उधर से उठा और धीरे धीरे चलते घर आया। उसकी मम्मी उससे पूछने लगी, कहाँ था इतनी देर तक और परीक्षा कैसा था आज का? हर्ष बोला, ठीक था और वह परीक्षा के बाद अपने दोस्त के घर चला गया था। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बहुत रोया। वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि सब उसकी गलती थी। अंजलि की वो हालत उसकी वजह से हुई। कुछ महीनों बाद हर्ष का रिज़ल्ट आया, बोर्ड परीक्षा का। उसने अपना रिज़ल्ट देखा और वो अच्छे नंबरों से पास हुआ था। उसे अपने रिज़ल्ट की कोई खुशी नहीं हुई। वो बस यही सोच रहा था कि अंजलि होती तो वो कितनी खुश होती। उसका रिज़ल्ट देखकर हर्ष अब बिल्कुल बदल गया था। अब वो ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता था, बस अकेले अकेले रहता था। आगे की पढ़ाई के लिए उसके मम्मी पापा ने उसे हॉस्टल भेज दिया। हर्ष वहाँ जाकर थोड़ा बदल रहा था। अब वो बाकी लोगों में थोड़ा घुल मिल कर रहता था, लेकिन वो अंजलि को नहीं भुला था और ना ही खुद को माफ़ कर पाता था। वो पूरी ज़िंदगी खुद को अंजलि का गुनहगार समझता रहा। वो बस सोचता रहता कि उसकी वजह से ही अंजलि उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई।